नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक मित्तल। मैं सर जेनेसिस हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्टर क्रिटिकल केयर मेडिसिन को देखता हूं। हमारे पास मिस्टर बालकरण जी आए थे जो कि 55 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हैं। ये हमारे पास हनुमानगढ़ से आए थे। इनको लीवर सिरोसिस था, साथ में पोर्टल हाइपरटेंशन एंड पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। ये हिपैटिक एनकैफ के अंदर आए थे हमारे पास। हिपैटिक एनकैफ का मतलब कि जब आपका लीवर सिरोसिस हो जाता है, उसकी एडवांस स्टेज के अंदर अमोनिया बढ़ने लगता है, आदमी बेहोश होने लगता है। हाथ पाँव में सूजन काफ़ी ज़्यादा थी। उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे रेक्टिफाई किया और आज इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ऐसा लगा हमारे पास यहाँ आने के बाद? सर बहुत बढ़िया। सो वी आर सो लकी दैट हमारी जो डॉटर इन लॉ है, शी इज़ अ डॉक्टर, एंड व्हेन वी वर देयर एट आवर लोकल हॉस्पिटल, सो वहाँ क्या हुआ, हमें थोड़ा ये तो लग रहा था कि ये थोड़े पहले से स्लाइटली बेटर हो रहे हैं, लेकिन डिस्चार्ज पे जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके अल्ट्रासाउंड में इनकी स्पॉट आया। तो जब हमने वो अपनी डॉटर इन लॉ को बोला तो स्ट्रेट वे शी सेड गिव मी 10 मिनट्स, और 10 मिनट में बोली आप सीधा इनको जयपुर में डॉक्टर विवेक मित्तल के पास ले जाओ। ओके। उनका क्या नाम है डॉक्टर जो ऑस्ट्रेलिया में आपकी डॉक्टर? डॉक्टर रुपिंदर ढिल्लों। डॉक्टर रुपिंदर। ओके ओके। डॉक्टर रुपिंदर ढिल्लों। ओके। सो जब भी उन्होंने बोला स्ट्रेट पे हम अर्ली मॉर्निंग हम घर से चले और अगले दिन यहाँ, और जहाँ यहाँ आते जो एक्सपीरियंस हुआ दैट वाज ग्रेट। सो आप हॉस्पिटल में नहीं थे जब हम यहाँ पहुँचे, 15-20 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़ा। उस टाइम भाई साहब जो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थे, इनको बुरी तरह से नींद आ रही थी, इनको कुछ याद नहीं है उस दिन ये कहाँ थे जी। बैठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। हम व्हील चेयर में बैठाकर इनको ऊपर लेकर आए जी। तो आपने आते ही जो मोटिवेशन दी, जो आपका एटीट्यूड था, सबसे बड़ी बात वो हमारे लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट था, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओ पापा जी तुसी ठीक हो जाना है, पापा जी तुसी चलोगे, पापा जी तुसी जवान लगोगे। सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर वी फेल्ट वेरी हैप्पी, वेरी कॉन्फिडेंट। और उसके बाद में डॉक्टर साहब के कंसल्टेशन रूम में हम आए, घंटा 1.5 घंटा में भी 2 आवर्स 2 घंटे के लिए इनकी कंसल्टेशन चलती रही, और इन्होंने डायरेक्टली सब कुछ सारी के सारी पिक्चर हमें बताई, ये है, ये हो सकता है, और ये हम करेंगे। सो इन्होंने जो अपनी प्लान बताई उसके अकॉर्डिंगली चलो, हमें तो एग्री करना ही था क्योंकि हम तो पेशेंट हैं, और ये डॉक्टर साहब ने जो कुछ हमें कहा उसके लिए तैयार हुए। सो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हमें वहाँ फोर्टिस पे जाना और वहाँ ये हमारी जांच होगी, और हम उससे एग्री किए। और हमारे कहते ही डॉक्टर साहब ने सभी स्पेशलिस्ट को, उनके रूम बुकिंग वालों को, उनके जो CT स्कैनिंग वालों को, उनको ECG सबको डायरेक्टली उनको फ़ोन किए, जितने स्पेशलिस्ट इन्होंने बोले थे कि उनको हम इन्वॉल्व करेंगे, जस्ट मेक श्योर दैट एवरी कॉर्नर ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन इज कवर्ड। सो विद इन 10-15 मिनट्स they made all arrangements for us, and we were so lucky. Next morning we started here, we went there for within half an hour. So when we reached there, so everything was ready for us, and that was all due to Dr. Vivek Mittal's efforts. और हमें जो हमने प्लान किया था, जिन से जो टाइम हमने लिया था, और सब कुछ हमारा उसी तरह घंटे बाद, आधे घंटे बाद जैसे जैसे हमने प्लान किया होता गया, और विद इन 2 डेज हमारी जो सारी रिपोर्ट्स थी, जो सारी कंसल्टेशन थी, सब कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में ये हुआ कि इनके जो उसके लिवर की अल्ट्रासाउंड थी उसमें थोड़ा जो स्पॉट था, सो डॉक्टर मित्तल ने पहले तो जितने वहाँ के स्पेशलिस्ट थे सबसे उनसे कंसल्ट किया, और फिर उसके बाद भी इन्होंने बोला कि हम सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेंगे। और उसके बाद इवन हॉस्पिटल के बाहर के 2 स्पेशलिस्ट, उनसे जो हमारी अपॉइंटमेंट बनाई, और उसके बाद में जो सब कुछ कंसल्टेशन थी, और उसका रिजल्ट जो है आपके सामने बैठे हैं। भाई साहब खुद बाथरूम जाते हैं। पहले तो उनको ये ध्यान नहीं रहता था कि हम इनसे क्या बात कर रहे हैं, इनमें एनर्जी नहीं थी, सारा दिन ड्राउजी स्लीपी फील करते थे। लेकिन उसके बाद में अभी यही 3:30 बजे शुरू हो जाते हैं कन्वर्सेशन करनी, मेरे साथ जगा लेते हैं मुझे। हाँ सर, जब हम घर पे थे, घर से इनको लोकल हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ सर इनके पैरों में स्वेलिंग और चिड़चिड़ापन और ये जो बात करते वो सब भूल जाते थे। तो वहाँ पे हमने इनको 7 डेज 8 डेज रखा, तो थोड़ा फर्क बेटर हुआ, बस ज़्यादा बेटर नहीं हुआ वहाँ पे। तो फिर हमने जैसे बताया उन्होंने, हम यहाँ पे ले आए आपके पास। तो यहाँ पे आने के बाद में बहुत बेटर फील कर रहे हैं ये। मेरा तो खुद पेशेंट से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गया कि मेरे को खुद बातें करते करते आंसू आ जाते हैं। बट आई रियली फील वेरी वेल कनेक्टेड। हमको सर अब बहुत हौसला हुआ यहाँ पे आके भी, इतना बेटर फील हो गए हम, वहाँ पे इतना बेटर फील नहीं कर रहे थे।
मैं सभी को एक ही संदेश देना चाहूँगा, पेशेंट्स के साथ हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करना है। हमारा यही एक मोटिव है, हमारा एक ही मोटिव है, जो पेशेंट्स की बीमारियां हैं वो उनके रिलेटिव्स को समझाना है और पेशेंट को मोटिवेटेड रखना है और उसी को इन्वॉल्व करना है अपने खुद के ट्रीटमेंट में। अब अगर ये प्रोटीन पाउडर नहीं देते हैं तो ये कहते हैं मेरे को प्रोटीन पाउडर ला के दो, मुझे अंडा ला के दो, ये जांच करानी है मेरी, जांच कराओ जल्दी। तो दिस इज शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ पेशेंट एंड द रिलेटिव। आज मैंने जैसे इनकी जांच नहीं करा रहा था तो उन्होंने कहा सर हमारे को ये जांच चाहिए। रूटीन में होता क्या, डॉक्टर को कट होता होगा, कुछ होता होगा, ऐसा लोग सोचते हैं आम धारणा में, परंतु यहाँ पर पेशेंट खुद बोलता है सर ये जांच तो करानी पड़ेगी सर, इससे ही पता। एक जो ग्रेट एक्सपीरियंस हमारा यही हुआ है कि यहाँ सिर्फ पेशेंट की केयर नहीं होती, पेशेंट के साथ जो हम इनके अटेंडेंट हैं, हमें इतना मोटिवेट किया गया कि इनकी केयर करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो दवा से भी बढ़कर है। वो एक नई चीज़ सीखी है हमने आकर। सो इट्स नॉट जस्ट अ पेशेंट सेंटर, इट्स अ फैमिली सेंटर्ड केयर फॉर द पेशेंट।